बिहार ज्ञान का भंडार, बौद्ध और जैन के सिद्धांतों का दर्शन, शून्य की परिकल्पना, नालंदा विश्वविद्यालय, वाल्मीकि, चाणक्य, चंद्रगुप्त, आर्यभट्ट और गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि, अपने खोए वर्चस्व की खोज में। क्यों और कैसे? बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। सबसे बड़ी बात है कि वो थोड़ा बेरोजगारी ज़्यादा है। जहाँ बिहारियों का वो आता है, ये होता है फियर एक आ जाता है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, हर परिवर्तन संभव है। आवश्यकता केवल निस्वार्थ भाव से अपने पूर्वजों की बृहत दृष्टि को धारण करते हुए सकारात्मक और सामूहिक योगदान की है। हमारा उद्देश्य बिहार के उज्जवलतम भविष्य का निर्माण है, जो पूर्णतः संभव है। आज हम ऐसा मानते हैं, कल आप मानेंगे और एक दिन पूरा बिहार, पूरा देश ये मानेगा। हजार लोग हजार बातें, लेकिन उनका मर्म मैं चंद सवालों के रूप में आपसे पूछूंगा। लेट्स इंस्पायर बिहार। क्या प्रेरणा देना चाहते हैं बिहार को? मैं तो बिहार को अतीत के उस सोए हुए सिंह की तरह देखता हूँ, जो शायद अपने सामर्थ्य को भूल सा गया। जिस दिन बिहार जाग गया, मैं तो मानता हूँ इसमें क्षमता है। पूरे भारत की दशा दिशा तो बदलेगा ही, विश्व को बदलने का भी सामर्थ्य रखता है, क्योंकि अतीत में उसने ऐसा किया है। ऐसे गुण उसमें दिखे हैं। कल्पना कीजिए उस समय की, जब आज की तरह रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, लेकिन बिहार की क्षमता क्या थी? हम तो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे, इस रूप में जोड़ना जानते थे कि अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण हो गया। इस छोटे से भारत का नहीं, उस भारत का जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थीं, दक्षिण में सागर तक तो थी ही, हिमालय के भी उत्तर तक थी, पूर्वोत्तर के पार तक थी। केंद्र बिहार था। भारत की राजधानी कहीं हो सकती थी उस अखंड भारत की, लेकिन बिहार यदि हुई, चूंकि हमारे पूर्वजों की सोच अलग थी। वेदों की भूमि पश्चिमोत्तर भारत रही, लेकिन वेदांत का जन्म कहाँ हुआ, जो ज्ञान का उत्कर्ष माना गया? जातियां तब भी थी, लेकिन हमारी सोच जातिवाद से परे हो चुकी थी। शासकों के चयन में भी कोई अवरोध नहीं था। कोई व्यक्ति जो सामर्थ्यवान हो, शासक हो सकता था। इसको बिहार ने तब दिखाया जब प्राचीन विश्व में ऐसी कल्पना कहीं थी ही नहीं। हर क्षेत्र में, हर देश में जो भी शासक होता है, वही होता था जो किसी वंश से आता था, किसी समाज के उस वर्ग से आता था जिसको लोग शासक वर्ग मानते थे। लेकिन वैशाली ने क्या प्रस्तुत किया? एक अपवाद, अ डिफरेंट कैरेक्टर। नंद वंश का स्मरण कीजिए, गुप्त वंश का स्मरण कीजिए। कौन से वंश थे? क्या क्षत्रिय थे? नहीं थे। वी हैड अ डिफरेंट थिंकिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई वैशाली केम अप, मगध केम अप। ऐसी ज्ञान की भूमि जहां रही तो शौर्य तो आना ही था। अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर महान, यूनान से चलकर आए, विश्व विजय की कल्पना लेकर चले थे, लेकिन इस भूमि के समक्ष जब प्रस्तुत हुए, आगे न जा सके। यूरोप जीत चुके थे, पर्शिया जीत चुके थे, जीतते आ रहे थे, लेकिन यदि रुके तो मगध के सामर्थ्य के आगे रुके। सेना में विद्रोह हो गया, वापस लौटना पड़ा। पूरे विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे। ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित थे जो प्रेरणा के केंद्र थे। यदि लेट्स इंस्पायर बिहार की हम बात कर रहे हैं, तो केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत के भविष्य को हम उज्जवल देखना चाहते हैं। जिस भूमि ने सैकड़ों वर्षों तक उस अखंड भारत के साम्राज्य का नेतृत्व किया, निश्चित क्षमता आज भी है। जब संसाधन नहीं थे तब तो हम ऐसा कर सकते थे। आज जब संसाधन है, व्यक्ति को व्यक्ति से यदि जोड़ना हो, टेक्नोलॉजी कितनी आधुनिक हो गई है। यदि शुद्ध मन की भावना निकली और प्रेरित करने लगी, तो क्या वो सोया सिंह नहीं जागेगा? और जिस दिन सोया सिंह जगा, जिसको हम कभी सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान देखते हैं, यदि अतीत का सिंह जाग गया तो निश्चित भविष्य को आलोकित कर देगा। जो निराशा का वातावरण है नष्ट हो जाएगा, अंधकार मिटेगा, प्रकाश जगेगा। तो सर, आप क्या इतिहास पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? इतिहास में एक संदेश है। समय केवल इतिहास का स्मरण करने का नहीं, उसको समझने का है। यदि तब हम ऐसे थे तो क्यों थे, और यदि आज समस्या है तो क्यों है। प्राचीन बिहार की कल्पना कीजिए, आज हम लिंग भेद में ग्रसित हैं, लेकिन बिहार की महिला में सामर्थ्य क्या था? पूरे भारत के विद्वान जुटे थे मिथिला के दरबार में। चयन होना था सबसे बड़ा विद्वान कौन है, लेकिन एक महिला में वह सामर्थ्य था कि उस समय सबसे बड़े भारत के विद्वान को भी चुनौती दे सकती थी। विदुषी गार्गी वाचक नवी, जो स्मरण करते तो मन गर्व से भर जाता है। हमारी महिलाएं उस प्राचीन काल में ऐसी थीं जब पूरे विश्व में ज्ञान का बोध ही नहीं था। जिस समय न ऑक्सफोर्ड की कल्पना थी, न कैम्ब्रिज की कल्पना थी यूरोप में, हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला स्थापित थी। विश्व भर से लोग आते थे।
जब सोचते हैं इतिहास तो निश्चित प्रेरणा मिलती है, लेकिन वर्तमान में क्या करना चाहिए, क्या कारण है जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं, इस पर यदि चिंतन करेंगे तो पाएंगे हम जातियों के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं, संप्रदाय के नाम पर संघर्ष कर रहे हैं। किसी छोटे से रथ को भी देखें तो चार अगर उसमें पशु मिलकर खींचते हो और कोई आगे जाना चाहे, कोई पीछे ले जाना चाहे, कोई बाएं जाना चाहे, कोई दाहिने ले जाना चाहे, तो रथ चलेगा क्या? बिहार की स्थिति तो हमने वही बना दी। यदि हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया, मिलकर चलने लगे, सहयोग करने लगे, तो क्या अपने उन पूर्वजों की तरह हम फिर से बिहार को स्थापित नहीं कर पाएंगे? निश्चित कर पाएंगे, सोचने की जरूरत है। बेसिकली आप दिशा दिखाना चाहते हैं। दिशा तो बिहार की पग पग भूमि में विद्यमान है, जो सदैव प्रेरित करती है, सही मार्गदर्शन के लिए सदैव तत्पर है, सही मार्ग बताएगी। मैं तो केवल उस संदेश को ग्रहण करना चाहता हूँ, उस व्यथा को दूर करना चाहता हूँ, कुछ कम करना चाहता हूँ, जिसे हर बिहारवासी ने अपने जीवन में कभी न कभी अवश्य अनुभव किया है। मैंने भी किया था, एक विद्यार्थी के रूप में तब किया था जब पिताजी की पोस्टिंग पहली बार बिहार के बाहर हुई और साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने बिहारी बोलकर अपमानित करने का प्रयास किया। बड़ा व्यथित हुआ। जिस शब्द को सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, भला वह अपमान का सूचक कैसे हो गया? व्यथित हुआ, चिंतित हुआ, लेकिन तब मन ने कहा इस व्यथा की अवस्था से बाहर निकलना होगा, तभी तो भविष्य की संभावनाएं दिखेंगी। जिसका इतिहास ऐसा रहा हो, जिसकी विरासत ऐसी रही हो, निश्चित यदि उसने प्रयास किया तो भविष्य भी उज्जवल होगा। इस इंस्पिरेशन की मुहिम में आपकी क्या व्यक्तिगत रुचि है? कुछ आवाजें हमने सुनी है जो कहती है निश्चित रूप से आपका कोई स्वार्थ है। यदि भूमि का उत्कर्ष चाहना स्वार्थ माना जाता हो तो निश्चित मैं स्वार्थी हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा स्वार्थ केवल मेरा नहीं है, हर बिहारवासी का स्वार्थ है जो कहीं न कहीं दुखी है। जब स्मरण करता हूँ, ऐसी भूमि थी जहाँ केवल 1000 वर्ष पहले पूरे तिब्बत के लोगों ने सोना दान दिया था केवल एक आचार्य को आमंत्रित करने के लिए। सोचिए क्या ज्ञान का स्तर रहा होगा। और उस भूमि के बच्चे आज न केवल अध्ययन के लिए, कोचिंग तक के लिए बिहार के बाहर जाना चाहते हैं। इतना परिवर्तन कैसे हो गया? उस भूमि की बात करते हैं, उसका स्मरण करते हैं जब ऐसी उद्यमिता थी कि जहाँ भगवान बुद्ध की सभाएं होती, श्रेष्ठी उस जमीन को सोने के सिक्के बिछाकर खरीदना चाहते थे। तभी तो इतिहासकारों ने सोने की चिड़िया के रूप में वर्णित किया उस भूमि की, जिससे इतने प्रेरित वियतनाम वासी हुए। अपने देश का नाम उन लोगों ने चंपा रख दिया। 1500 वर्षों तक चंपा के रूप से वियतनाम जाना गया। उस बिहार में जब छोटे से रोजगार के लिए भी व्यक्ति के मन में बाहर जाने का भाव जगे, चूंकि अवसर अच्छे हैं, तो क्या पीड़ा नहीं होती है? पिछले दिनों लॉकडाउन के समय जो दृश्य देखने को मिले, दूर दूर से लंबी यात्रा करके बिहार के लोग बिहार की ओर आ रहे थे परिवारों के साथ, कितना कष्ट झेला था। आपको पीड़ा नहीं हुई थी? क्या स्वार्थ है ये? जी सर, मुझे भी हुई थी बहुत पीड़ा। नहीं तो फिर यही, इसमें स्वार्थ कैसा? हम तो उस परिवर्तन को देखना चाहते हैं कि अपने जीवन काल में उस बिहार को देखें जहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता न हो, ऐसे शिक्षण संस्थान हो, ऐसे रोजगार के साधन उपलब्ध हो, ऐसे उद्योग हो, ऐसी उद्यमिता हो। ऐसा स्वप्न देखना यदि स्वार्थ है तो मैं स्वार्थी हूँ। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपनी ABC टीम बना रही हैं। आप किस टीम का संचालन कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट आप CM ही बनना चाहते हैं? Excuse me, sir. There is a guest who wants to join. Can we allow him? Sure. दखलंदाजी के लिए माफी चाहूंगा। सागर जी, आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। आपको पता भी आप किससे बात कर रहे हैं? पूछ मैं जरूर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत सवाल तो नहीं है ना सर। लग तो व्यक्तिगत ही रहे हैं। एक आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, अगर उसका सपोर्ट नहीं कर सकता तो कम से कम टांग तो मत खींचिए। सूट बूट पहन के जेंटलमैन बन के स्टूडियो में बैठ तो गए हैं, लेकिन मान मर्यादा की पोटली कहाँ फेंक के आए हैं? गंगा जी में या दया जी में? आप बताइए, आपको किस पॉलिटिकल पार्टी ने भेजा इस मूवमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए? क्या नाटक लगा रखा है आपने? नाटक हम कर रहे हैं? हैं? आपको क्या लग रहा है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से हैं? हमें दर्द नहीं है इस बात का। दर्द होता है, चीजों को ऐसे खराब नहीं कर रहे होते। मतलब ये सब गड़बड़ कर रहे हैं? और क्या, ये नाटक नौटंकी क्यों लगा रखा? गड़बड़ करने के लिए तो कर रहे हैं। छोड़िए, इसका मतलब ये बेकार ही हम सब कुछ कर रहे हैं ना। छोड़िए छोड़िए, हमको अब हमें कुछ नहीं करना है। छोड़िए, माइक हटाइए। आप तो छोड़ दीजिए, इसी में सबका भला है। बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। छोड़िए, हम ये नहीं करेंगे सर। Please relax. Sorry, sir. सवाल पूछने दीजिए। बड़ा अभियान है, बिहार बदलने का स्वप्न है, सवाल तो होंगे ही। सागर जी, कैसे पीजिए। जानते हैं सागर जी, बिहार की समस्याओं पर जब चिंतन करता हूँ ना, तो मन कहता है क्या हो गया। वेदांत की भूमि थी, ऐसी बड़ी सोच वाले लोग आज कोई अच्छा काम भी करो बिना स्वार्थ के करो तो भी उसमें उन्हें कुछ स्वार्थ दिखता है। क्या किसी व्यक्ति के MP बनने से, किसी व्यक्ति के CM बनने से, किसी व्यक्ति के MLA बनने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्या? हर व्यक्ति जब अपनी ऊर्जाओं को सही दिशा में लगाने लगेगा, शिक्षा के विकास में, बिहार ज्ञान की भूमि रही है,
समतामूलक समाज के निर्माण में जो लोग सक्षम हैं, उनके मन में इस प्रकार की भावना जगे कि हम उनका सहयोग करें जिनको आवश्यकता हो, और उद्यमिता की भावना। कोई भी व्यक्ति यदि पढ़ता हो, उसके मन में केवल यही भाव रहे कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, तो बिहार का विकास होगा क्या? और इस परंपरा को परिवर्तित करना होगा। जो हमारे स्थापित उद्योगपति हैं, जिन्होंने उद्योग लगाए हैं, वे यदि आज के युवाओं का मार्गदर्शन करें, लेट्स इंस्पायर में यही तो हम कर रहे हैं, एक ऐसे नेटवर्क को क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना बड़ा स्पष्ट है, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होता है। किसी एक व्यक्ति के स्वार्थ की ही बात है ही नहीं, राजनीति की बात है ही नहीं। बिहार को परिवर्तित करने की बात जो तब ही संभव है जब हर व्यक्ति उसमें योगदान देंगे। प्रारंभ में ऐसा नहीं होगा, कुछ लोग ही जुड़ेंगे जो सज्जन हैं, लेकिन यदि मिलकर हमने सार्थकता के साथ प्रयास किया, प्रेरणा तो ऐसी अद्भुत है कि कभी हमने वेदांत का भी दर्शन किया, कभी बौद्ध धर्म के दर्शन को देखा, कभी तत्वों को देखा, सिद्धांतों को देखा, जन्म लेते देखा, प्रतिपादित होते देखा, उन पर विवाद होते देखा। वही तो भूमि है। फिर भूल जा रहे कि उन्हीं यशस्वी पूर्वजों के वंशज हैं। डीएनए तो वही होगा ना, कहीं ना कहीं। और हमने तो उस यज्ञ की बात की है जिसमें हर व्यक्ति यदि आंशिक रूप से निस्वार्थ भाव से कुछ आहुति देने लगेगा, जो संपूर्ण बिहार ही नहीं, राष्ट्र ही नहीं, पूरे विश्व का भविष्य बदल सकती है। बड़ी बात है। केवल ये बात नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, सीएम की बात करें, बिहार बदलने की बात है, भविष्य बदलने की बात है। रियली अप्रिशिएट सर। बट एक और सवाल है सर, इतने सारे नेता हैं, पक्ष प्रतिपक्ष, इतनी सारी सरकारी मशीनरीज हैं, आप अलग क्या करेंगे? सागर जी, व्यक्तिगत रूप से पूछें तो बहुत कुछ अलग मैं क्या करूंगा। लेकिन यदि जिन समस्याओं से हम चिंतित होते हैं, हर बिहारवासी उस व्याप्त चिंता को छोड़कर चिंतन करे कि समस्याओं का समाधान कैसे होगा, तो मैं मानता हूँ निश्चित मार्ग प्रशस्त होगा और एक दूसरे के साथ मिलकर चलने लगे, निश्चित चीजें बदलेंगी। मैं तो यही मानता हूँ। विकास जी, उज्जवल भविष्य के लिए जो अतीत की महिमा थी वो तो हमने जान ली, पर वर्तमान में जो बिहार की दुर्दशा है उसका जिम्मेदार कौन है? हम वर्तमान की दुर्दशा का जिम्मेदार कौन हो? हम ही तो हैं। किसी दूसरे पर दोषारोपण करना आसान होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यदि इस पर चिंतन करें तो पाएंगे कहीं ना कहीं हमें भी है। जब मैं देखता हूँ कैसे परिवर्तन संभव है, तो मैं पाता हूँ कि हमने अपने स्वत्व को हम भूलते जा रहे हैं, और जब भूलते जा रहे हैं हम क्या थे, तो हम यह भी भूल जाते हैं कि हम कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। पटना का सिटी एसपी था, 1 साल से लगभग पटना में रहा था, राजधानी की क्राइम को देखता था। किडनैपिंग्स उस समय बिहार में काफ़ी होती थी। पटना में जब किडनैपिंग्स होती थी, रैंसम कॉल आते थे, फ़ोन पर आते थे, और एक सिटी एसपी के रूप में मन अत्यंत द्रवित हो जाता था, क्योंकि मालूम रहता था करीब 1 सप्ताह जब तक व्यक्ति बरामद ना हो जाए तो शायद ऐसी ही अवस्था रहेगी, न सो पाएंगे, न ठीक से खा पाएंगे। पब्लिक प्रोटेस्ट करती थी, कोई कैंडल लाइट मार्चेस निकालता था, हमेशा परेशान रहते थे। और देखता था किस प्रकार सरकार परेशान होती है एक व्यक्ति के गायब होने से। उस समय स्थिति ऐसी थी कि कोई ना कोई व्यक्ति गायब रहता ही था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक सिटी एसपी के रूप में कितना टेंशन में मैं रहता हूँगा। अचानक एक रात पोस्टिंग हुई बगहा एसपी के रूप में, और जब मैं पहुंचा तो बगहा का मैंने ज़्यादा नाम सुना भी नहीं था, केवल जानता था एक जगह है जो बिहार के उत्तर में स्थित है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो इनिशियली तो चीज़ों को समझने लगा, कंट्रोल करने लगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स जो थी जब नियंत्रित हुई कुछ समय के बाद, तो वो 1 हफ्ता बीता होगा, 2 लोग किडनैप हो गए। पटना से आया था बड़ा परेशान। जैसे मैंने पुलिस हेडक्वार्टर को फ़ोन किया तो मुझे लगा बड़ी अजीब सी प्रतिक्रिया मिलेगी, अरे वहाँ भी किडनैपिंग होगी, लोग परेशान होंगे, विचलित हो जाएंगे। लेकिन इसकी कोई प्रतिक्रिया हुई ही नहीं। उन्होंने कहा भाई बगहा में गए हो, ये पटना नहीं है, और बगहा में बहुत समय से ऐसे ही चलता आ रहा है, आप भी सीख जाओगे। पटना में तो फ़ोन पे रैंसम मांगा जाता था, बगहा में कोई व्यक्ति बाकायदा लेकर आता था चिट्ठी, उसमें लिखी रहती थी क्या चीज़ें देनी है, कितनी राशि देनी है, कितना अनाज देना है, कितने देसी बोतल देनी है, कितने अंग्रेजी देनी है गैंग के हिसाब से, और यहाँ तक कि चांद मार्का की लुंगी कितनी देनी ये भी उसमें लिखा रहता था। और सबसे नीचे जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार और गैंग का नाम, और उसके नीचे एक नोट भी रहता था। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट की भी सुविधा है। अब कल्पना कीजिए किस प्रकार से एक समानांतर व्यवस्था चल रही थी डकैतों की, जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था पर हावी थे, व्यक्तियों के मूवमेंट पर हावी थे। कोई व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ उस जगह विचरण नहीं कर सकता। और लोग दलील क्या देते थे, महर्षि वाल्मीकि के समय से चल रहा है। अब स्मरण कीजिए महर्षि वाल्मीकि क्या थे, ऐसी दलील देते थे। वही तो कभी रत्नाकर थे, और रत्नाकर जब उस समय अपराध चल रहा था, तो आज यदि चंपारण में उस प्रकार का अपराध है तो कौन बदलेगा। और इस भावना को और व्यक्ति भी मान चुका था, विवश था कि ऐसा ही चलता रहे। हर वर्ष 70, 100, 50 किडनैपिंग्स रजिस्टर होती थी, और बाकी तो रजिस्टर होती भी नहीं थी। कुछ आवश्यकता गैंग को पड़ी तो ले आए। चिंतन जब मैंने किया तो मैंने पाया कि अर्थव्यवस्था को पहले रोकना होगा। रेट चले, लेकिन साथ में दियारे में करीब 320 एकड़ खेत पर गन्ने की खेती होती थी, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, कैंप स्थापित किए और मजदूरों को बुलाकर कटवाया।
राशि सरकारी खजाने में जमा कराई। और आप जानते हैं वर्ष 2006-07 में 20 लाख से अधिक की राशि सरकारी खजाने में जमा हुई। अनेक प्रकार की ऐसे रेड्स हुए जिसमें जो अर्थव्यवस्था उनकी थी प्रभावित हुई, बैकबोन टूटा। लेकिन परिवर्तन इससे भी नहीं होना था। परिवर्तन जानते हैं कैसे हुआ? गोली से नहीं हुआ, बोली से हुआ। और बोली कहाँ थी? मन की बात थी, जो हमने डकैतों के परिवारों से की। तो सबसे बड़े दुर्दांत अपराधी उस समय जो बिहार के थे, 135 मुकदमे थे, उनके द्वारा भी समर्पण कर दिया गया। और कुल केवल 1 वर्ष में 26 बड़े डकैतों ने सरेंडर किया। और जो संख्या 50, 60, 70 थी, वर्ष 2008 में शून्य पर आ गई थी। उस शून्य पर जिसकी खोज कभी बिहार में की गई थी। उसके बाद पोस्टिंग रोहतास हुई। रोहतास की स्थिति और विकट थी। भौगोलिक परिस्थिति ऐसी विकट, हजारों स्क्वायर किलोमीटर का जंगल पहाड़ी पर स्थित, और उस जंगल में एक प्राचीन किला, रोहतास का किला, जिस पर सारे पहाड़ पर रहने वाले आदिवासी गर्व करते थे और कहते थे हमारे पूर्वज इतने यशस्वी थे कि उन्होंने रोहतास किले जैसे कीर्तिमान को स्थापित किया 1500 फीट की ऊंचाई पर, जब संसाधन नहीं थे। तभी तो मुगलों ने भी जब आए उनके द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। फरिश्ता ने कहा दुर्ग अभेद्य है। सम्राट, अफगान सम्राट शेर शाह सूरी, उनके द्वारा भी जब दुर्ग पर विजय प्राप्त की गई तो उसकी अनुकृति उन्होंने झेलम के किनारे क्यों बनाई? क्योंकि उसके बाद भारत के सम्राट बने। उस दुर्ग में इतनी शक्ति थी जिसकी प्रेरणा हर आदिवासी के मन में विद्यमान थी, अपना उद्गम स्थल मानते थे। लेकिन दुर्ग की स्थिति क्या थी? वर्षों से उग्रवादियों का कब्जा था। 15 अगस्त, 26 जनवरी काले झंडे लहराते थे। कोई सुध लेने वाला नहीं था उस प्राचीन विरासत का, जिसमें जो कभी पूर्वी भारत की राजधानी थी, जहाँ से कभी बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शासित होता था मुगल काल तक। तब प्रारंभ में तो मैंने भी प्रयास किया कि पुलिस के दृष्टिकोण से क्षेत्र को समझूं। 3 बार पहाड़ी पर लंबा रास्ता, पहाड़ के ऊपर जाना था, कच्चा रास्ता, लैंडमाइंस लगे रहते थे। वर्ष 2006 में डीएसपी साहब भी शहीद हो गए थे विक्रमगंज में, पटना से केवल 1-1.5 घंटे की दूरी है। वर्ष 2000 अनेक पुलिसकर्मी मारे गए, 2 थानों पर हमला हुआ था। हर वर्ष पुलिसकर्मी शहीद हो रहे थे और क्षेत्र इतना विकट था कि आप कहाँ जाएंगे, कहाँ से गोली चलेगी पता भी नहीं था। लेकिन मन में संकल्प स्थापित था, परिवर्तन तो करना है, इस दुर्ग की परिस्थिति को बदलना है। और संदेश तो वही था, उन्हीं आदिवासियों में कहीं छुपा था। तो पहली बार जब परिवर्तन के लिए गए तो 3 बार तो बड़े सरप्राइज में चलते थे। रोड की स्थिति ऐसी थी जैसे चंद्रमा पर कभी क्रेटर साहब देखते हैं ना फोटो, वैसे रोड्स थे। और पहाड़ पर तो रोड कच्चे थे, लैंडमाइंस लगी रहती थी। रात में जाते, सुबह फर्स्ट लाइट में घूमते, निकल आते। लेकिन एक गांव शेष रह गया था। 3 सितंबर 2008 को जब वहां पहुंचे, गाड़ी जब आगे गई तो मैंने देखा एक संतरी खड़ा है और सेल्फ लोडिंग राइफल मेरी तरफ बिल्कुल 6 फीट की दूरी पर तनी हुई है। देख कर अचानक लगा एसपी तो मैं हूँ, भाई राइफल मेरे ऊपर तनी, यहाँ कहाँ से आ गई? लेकिन तभी ड्राइवर चिल्लाया कि माओवादी हैं, और तब लगा कि जो शत्रु हो तो सामने है, करें क्या? अचानक एक समझ सकते हैं कैसी व्यवस्था रही, वो कोई इधर भागा, कोई उधर कूदा, गोलियां चलने लगी। यदि उस संतरी ने गोली चला दी होती तो शायद आज हम लोग बैठकर लेट्स इंस्पायर बिहार बात नहीं कर रहे होते। लेकिन जब ईश्वर परिवर्तन चाहता है तो कोई निमित्त बनता है। शायद उस समय रोहतास में निमित्त नहीं था, उस परिवर्तन की आवश्यकता थी। बहुत सालों से वोट नहीं पड़े थे, लोगों ने मतदान नहीं दिया, तो लोग कहते थे उग्रवादियों का बहिष्कार हो जाता है। 10 मिनट तक गोलियां चली, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उग्रवादियों को भागना पड़ा। पहली बार उनकी मान में पुलिस घुसी थी, 3 पुलिस के हथियार मिले, सैकड़ों गोलियां मिली। और जानते हैं 1 महीने से वहां पर मेडिकल कैंप चल रहा था। सोचिए क्या व्यवस्था थी। गांव के लड़कों ने बल्ब नहीं देखा। और भी ऑपरेशंस उस प्रकार जब पहाड़ पर हुए तो पुलिस को नुकसान होने लगा। एक लैंडमाइन गाड़ी उसी गांव में आज भी गिरी पड़ी है, उसको उठाकर हम ला नहीं पाए। लेकिन तब मन में संकल्प जगा इसको कैसे बदले। गाड़ियों का प्रयोग हमने बंद किया, ऑपरेशन विध्वंस चलाया, जिसमें पुलिस जाकर गांव में कैंप करती थी। मैं खुद 4-4 रातों तक रोहतास की पहाड़ी पर गांव में रहा हूं। लोगों से मैंने बात करने का प्रयास किया, समस्या को समझने का प्रयास किया, क्या बात है। और तब इस भाव को मैंने पकड़ा कि यदि इस किले को प्रतीक बनाते हैं, लोगों की भावना को जागृत करते हैं, चीजें बदलेंगे। हमने कहा यदि तुम्हारे पूर्वज इतने यशस्वी थे, तुम कहते हो, इतना गौरवान्वित होते हो कि रोहतास दुर्ग जैसे कीर्तिमान को स्थापित कर सकते थे, तो तुम में क्या कमी है? क्या तुम परिवर्तन नहीं कर सकते? क्या तुम अपने जीवन में सृजन नहीं कर सकते? उग्रवादियों का विरोध में हमने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन इस भावना, जो मन की भावना थी, उनके पूर्वजों की भावना थी, दृष्टि थी, ऐसी उसने जोत जलाई, चीजें बदल गई। जानते हैं जब लोग मन से जुड़े, इतिहास का संदेश जो असंभव था संभव हो गया। रोहतास दुर्ग पर 26 जनवरी 2009 में पहली बार तिरंगा शान से लहराया, परंपरा स्थापित है। और मतदान भी वर्षों बाद तब हुए जब केवल 3 बूथ पर चुनाव कराने के 3 भवनों पर 1600 जवान लगाने पर बीएसएफ की कंपनी पर पहले हमला किया गया था। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम रुके नहीं, मन में संकल्प स्थापित हो। इसी तरह बिहार को यदि बदलना है तो मानना होगा कि परिवर्तन संभव है। और परिवर्तन इसलिए असंभव है क्योंकि दृष्टि तो वेदांत की है। वेदांत की दृष्टि क्या कहती है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
जो पूर्ण था पूर्ण है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। सोने को कितना भी काटोगे, छोटा सा जो कण होगा वो भी सोने का ही होगा ना, लोहे के गुण तो नहीं आ जाएंगे। हमारे अपने ऋषि ने कहा, इसी बिहार का ऋषि ने कहा, उसकी दृष्टि थी। क्यों थी? हम कहते हैं परमात्मा का अंश सभी आत्माओं में है, कहते हैं ना सागर जी, आपने भी सुना होगा। और जब कहते हैं और मानते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? परमात्मा की शक्ति क्या है? असीम। क्या परमात्मा की शक्ति को हम किलोग्राम में, किलोमीटर में परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। और यदि छोटा सा अंश भी हमारे अंदर विद्यमान है तो हमारी क्षमता क्या हुई? असीम। और जिस व्यक्ति की क्षमता असीम हो, वह यदि कहे कि लक्ष्य कठिन है, मेरे अपने जीवन काल में बिहार में परिवर्तन कठिन है, क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे कि जिस व्यक्ति में पूरे सृष्टि को संचालित करने की क्षमता हो, वह यदि किसी लक्ष्य को कठिन मांगे तो निश्चित उसने अपने आंखों पर पट्टियां बांध रखी हैं। स्वयं को कमजोर समझना सबसे बड़ा महापाप है। लेकिन जब इतने अद्भुत असीम सामर्थ्य के स्वामी पूरे बिहार में हर व्यक्ति में विद्यमान इस रूप में हम जानते हों और यदि जान गए तो सोचिए सम्मिलित बिहार की शक्ति क्या होगी। लेट्स इंस्पायर बिहार का संदेश क्या है? यही तो संदेश है, उसी वेदांत की दृष्टि है जो बताती है क्षमता तुम्हें आज भी वही है। प्रयास तो करो, कुछ योगदान तो करो, निश्चित चीज़ें बदलेंगी। और मैंने चीज़ों को बदलते देखा है, रोहतास में देखा है, बगहा में देखा, और आज भी विश्वास करता हूँ यदि उन भावों को हमने ग्रहण किया तो निश्चित पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित कर देंगे और विश्व की दशा भी बदल देंगे। आज हम क्या नहीं कर सकते? यदि हम चाहते हैं दुर्दशा ना हो तो प्रयास तो कर सकते हैं। शिक्षा, समता, उद्यमिता, 3 मंत्र हैं लेट्स इंस्पायर बिहार के। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? कोई व्यक्ति जो स्थापित हो, क्या अपने विद्यालय को कुछ योगदान नहीं कर सकता? क्या कुछ समय निकाल नहीं सकता? हो सकता है उसका एक लेक्चर जो 1 घंटे का हो, अनेक विद्यार्थियों को प्रेरित कर दे। यदि हम कहते रहें कि शिक्षक खराब हैं, विद्यार्थी खराब हैं, तो चीज़ें बदलेंगी क्या? कभी बदलेंगी क्या? नहीं बदलेंगे ना। लेकिन यदि हमने कुछ प्रयास किया, शिक्षक जैसे भी हों, यदि उनको हमने प्रशिक्षित करने का प्रयास किया, तो ऐसे अनेक लोग होंगे जो उस विद्यालय से निकले होंगे जिनमें सामर्थ्य है ऐसा करने का। तो हम तो एक आइडिया लेकर सोच रहे हैं, मेंटर या स्कूल, अपने विद्यालय से जुड़िए। जो प्रयास आप कर सकते हैं, फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, आप शिक्षा दान कर सकते हैं। और एक स्कूल की बात हुई, बाकी किसी भी लेवल पे यदि आप कुछ प्रयास कर सकते हैं जिसमें गरीब जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली हैं, उनको लाभान्वित आप कर सकें, तो आप ऐसे शिक्षादान की योजनाएं चलाएं। आप अगर इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ा तो सकता ही है जिनको आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रयास छोटे छोटे होंगे, बड़े स्तर पर होने लगेंगे, अनेक लोग करेंगे, चीज़ें निश्चित बदलेंगी। वैसे ही समतामूलक समाज का निर्माण केवल बोलने से, कहने से कि हम जातियों में विश्वास नहीं करते, संप्रदाय से ऊपर है, कभी नहीं होगा। लेकिन जो सक्षम है, यदि उनके द्वारा छोटे छोटे प्रयास किए जाने लगे, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान से जुड़े लोगों के द्वारा जो डॉक्टर्स जुड़े, पटना में अभी तक 77 फ्री मेडिकल कैंप्स लगे, अलग अलग गाँव में जाकर लगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में IMA के चैप्टर्स, लोकल डॉक्टर्स, हमने मिलकर निःशुल्क मेडिकल कैंप्स उन लोगों के लिए लगाई हैं जिनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा सुलभ रूप में उपलब्ध नहीं है। ऐसे छोटे प्रयास, उनमें बड़े छोटे हैं, मेडिकल फैसिलिटी या सामाजिक प्रयास, वृक्षारोपण, बहुत सारे अलग अलग आयाम हो सकते हैं जिसमें योगदान कर सकते हैं। लेकिन मिलकर जब करेंगे उसका व्यापकता क्या होगी आप कल्पना कर सकते हैं। उद्यमिता, केवल बोलने से कि रोजगार चाहिए, नौकरी लगेगी, अपने आप तो आएगी नहीं। लेकिन यदि छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए हम लोगों ने प्रेरित कर दिया, जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, बेंगलोर में बैठे हैं, बेंगलुरु से बिहार के सीतामढ़ी जिले में किसी युवक को जो स्टार्टअप लगाना चाहते हो, क्या प्रेरित नहीं कर सकते? जो बैंक में काम करते हैं, नाबार्ड में है, बड़े बैंक्स में है, क्या स्कीम्स है सरकार की, जो सरकारी नौकरी में है, क्या उन यूथ को नहीं बता सकते जो स्टार्टअप लगाना चाहते हो? यदि हमने इस तरह की नेटवर्किंग शुरू कर दी, बहुत सारी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स लोग जानते ही नहीं, और जब जानेंगे नहीं तो उसका लाभ कैसे लेंगे? तो ऐसे ही प्रयास यदि हम मिलकर करने लगे, इस सोच के साथ करने लगे कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलना है, निश्चित हम बदलेंगे और जो दुर्दशा है उसको हम मिटाएंगे। चलते चलते सर लास्ट में एक क्वेश्चन, लोग LIV से जुड़े या विकास वैभव जी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग LIV से कम IPS विकास वैभव जी से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। देखिए सागर जी, मैं तो वेदांत की दृष्टि को लेकर चलता हूँ। व्यक्ति का जीवन क्षणिक है, व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं, लेकिन राष्ट्र यहीं रहता है। तो मेरा तो मानना बहुत स्पष्ट है, जो कल्पना है राष्ट्र के भविष्य के परिवर्तन के लिए है, तो व्यक्ति को किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर क्या परिवर्तन लाने की आवश्यकता, इस पर चिंतन करना चाहिए। और यदि जुड़ना है तो विकास से मत जुड़िए, लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़िए। मिलकर जुड़ते हैं, मिलकर प्रेरित करते हैं, कुछ योगदान करते हैं, ताकि अपने जीवन काल में एक उज्जवल भविष्य का निर्माण हम कर सकें। हाय सर, मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ, मैं भी बिहार से। अच्छा, बिहार से हैं? मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ इस मुहिम के साथ। बिल्कुल जुड़िए, हर व्यक्ति के योगदान से तो बिहार महान बनेगा, है ना? बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। और मित्र, मुंबई में कैसा रहा कार्यक्रम? मतलब कहीं ना कहीं मन कहता है कि जो उद्यमिता यहाँ है
कभी बिहार में थी, क्यों? आप मुंबई की उद्यमिता को बिहार ले जाना चाहते हैं। मन तो बहुत कुछ कहता है। विदेशों से भी लोग जुड़ गए। आप तो अभियान के शुरुआत के दिनों से जुड़े हैं। अब तो यात्रा की भावना थी, शुद्ध भावना थी। कुछ लोग जुड़े, संख्या 100 के पार हुई, 1000 के पार हुई, हजारों में जाने लगी और अब तो लाखों लोग जुड़ रहे हैं।